साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है मन की अनंत इच्छाएं। जो भी दासी के चैनल में नए हैं, कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। तो आइए सुनते हैं। हमारे मन में कई प्रकार की इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। कभी किसी वस्तु को पाने की इच्छा, तो कभी दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा, या यूं कहिए कि कीर्ति एवं ख्याति पाने की इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। वस्तुतः इच्छाएं हमारे मन पर इस प्रकार आच्छादित हो जाती हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक कदम किसी न किसी इच्छा पूर्ति के लिए ही उठता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दूसरों से मोहब्बत की इच्छा रखने से हमारा मन बलहीन होता है, क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत की इच्छा रखते हैं तो हमारे अंतःकरण का संतुलन गड़बड़ा जाता है, जिसे हम अनुभव नहीं कर पाते। हम इस वास्तविकता को भी नहीं नकार सकते कि निर्बल मन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता, अर्थात इच्छा करना कुछ पाना नहीं बल्कि खोना ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि घर का कोई सदस्य हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता तो हमें अच्छा नहीं लगता। यद्यपि बच्चों के अतिरिक्त हमें घर के किसी सदस्य को इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की निजी सूझबूझ होती है और वह अपनी सूझबूझ से काम करना पसंद करता है। अपितु हम उसे अपनी राय दे सकते हैं इस बारे में, यदि हम कुछ सोच विचार से काम लें और स्वयं से यह प्रश्न करें कि क्या हम मात्र विलासिता संबंधी मनोविनोद से आनंदित होने या फिर सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही संसार में आए हैं, तो इसका उत्तर हाँ में नहीं होगा, क्योंकि सांसारिक इच्छाएं तो हमें पावन एवं निर्मल नहीं रहने देगी, अंतःकरण को पवित्र नहीं रहने देगी, और हमारा या किसी भी व्यक्ति का इच्छाओं से मुक्त होना संभव भी नहीं। वास्तव में गलत अथवा अनुचित इच्छाएं ही हमें व्याकुल एवं असंतुष्ट रखती हैं। इच्छाओं की अधिकता ही हमारे मन की शांति का अपव्यय करती है। इसीलिए हमें उचित एवं श्रेष्ठ इच्छाओं को धारण करना चाहिए, अर्थात सोचने की वृत्ति बदलने से, इच्छाओं को परिवर्तित करने से हम जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं, जीवन को सलीके से व्यतीत करना सीख सकते हैं। प्राणी मात्र की सेवा से हमें सुख मिल सकता है। सृष्टा की संतुष्टि हमें शक्ति प्रदान करती है। ईश्वरीय इच्छा को महत्व देने से हमारी इच्छाएं पवित्र हो सकती हैं, परंतु इसका अभिप्राय कदापि यह नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को दबाएं अथवा उनका हनन करें, क्योंकि ऐसा करने से मन की शक्ति नष्ट हो जाएगी। मन तो हमारे सोचने का साधन है, हमारे विवेक का सहयोगी है। मन तो अत्यधिक सूक्ष्म है, इसीलिए मात्र विचारने के ढंग को बदलने की आवश्यकता है। मन की इच्छाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है। क्या यह सत्य नहीं है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी इच्छा ही हमारी इच्छा बन जाती है। इसी प्रकार यदि हमें सृष्टा से प्यार हो जाए तो उसकी इच्छा भी हमारी इच्छा बन जाएगी। यानी हम सृष्टा से नाता जोड़कर अपनी इच्छा की अपेक्षा सृष्टा की इच्छा पूर्ति को अपना उद्देश्य बना लें तो बात बन सकती है। अपने स्वाभिमान को स्थिर रखने के लिए हमें अपने मन बुद्धि को पावन रखना ही पड़ेगा। कई बार हम इच्छा नहीं रखते, परंतु यह सोचते हैं कि यदि ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, किंतु यह सोच भी इच्छा का ही एक रूप है। हमें यह सोचना चाहिए कि जो हो अच्छा ही होगा। सारांश यह है कि दृढ़ संकल्प की नींव पर हम अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं, सोचने के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकते हैं
और इसी प्रकार मन को सुखद, संतुलित एवं पवित्र बना सकते हैं। सुखमय जीवन के अनुभव से परिचित हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी सतगुरु चाह रहा है, उनकी इच्छा के अनुसार ही हमने अपने कर्मों को ढालना है। जो ये चाह रहे हैं उनके अनुसार ही हमें अपने जीवन को ढालना है। तो सभी सुमिरन में साथ दें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचनावतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।